नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार की सियासत में हलचल तेज। कल नीतीश कुमार दे सकते हैं इस्तीफा। बीजेपी जेडीयू का गठबंधन तय। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल पा रही है कि अब बीजेपी जेडीयू का गठबंधन तय है। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी। कल नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिल पा रही है कि बीजेपी नेताओं ने फॉर्मूला निकाला है। 2 दिनों में बिहार में सरकार में बदलाव होने की संभावना, यानी कि एक बार फिर से बिहार की सरकार में बदलाव होने की संभावनाएं जताई जा रही है। बीजेपी जेडीयू जल्द बुलाएंगे अपने विधायकों की बैठक में आधिकारिक तौर पर लगेगी मोहर। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है। देखिए, कल से ही, बीते दिन से ही बिहार की सियासत में हलचल तेज देखने को मिल रही है। पहले नीतीश कुमार की तरफ से कर्पूरी ठाकुर को लेकर के बयान दिया जाता है, उसके बाद लालू यादव की बेटी उसी बयान को लेकर ट्वीट करती है और नीतीश कुमार पर सीधा सीधा निशाना साधा जाता है। और आपको बता दें कि लालू के कहने पर फिर उस पोस्ट को डिलीट किया जाता है। कल लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच बैठक भी हुई, लेकिन आज जो बड़ी जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के हवाले से वो ये कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। बिहार की सियासत में लगातार हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है कल से ही। और इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल पा रही है कि बीजेपी जेडीयू जल्द बुलाएंगे अपने विधायकों की बैठक में मोहर लग सकती है। आधिकारिक तौर पर कई फैसले लिए जा सकते हैं। संभावनाएं तो ये भी कि एक बार फिर से बीजेपी जेडीयू में गठबंधन हो सकता है। और बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर ये कि जनता दल में हो सकती है टूट। आरजेडी के संपर्क में जेडीयू का एक धड़ा नजर आ रहा है और ऐसे में टूट की संभावनाएं लगातार नजर आ रही है कि देख सकते हैं किस तरीके से बिहार की सियासत में हर मिनट बदलाव की संभावनाएं नजर आ रही है। ये बिहार से हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीते दिन से ही बिहार की सियासत में लगातार हलचल तेज, बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में भी बैठक हुई, पटना में भी बैठक हुई, सीएम आवास पर बैठक हुई कल। और अब ये बड़ी जानकारी मिल पा रही है कि जनता दल में एक बार फिर से टूट हो सकती है। आरजेडी के संपर्क में जेडीयू का एक धड़ा, ये भी जानकारी मिल पा रही है। बिहार से ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट न्यूज इंडिया आपको बता रहा है कि बिहार की सियासत में हलचल तेज। कल नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और बीजेपी जेडीयू का गठबंधन तय। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। बीजेपी नेताओं ने निकाला फॉर्मूला। 2 दिनों में बिहार में सरकार में बदलाव, तो 2 दिन आगे आने वाले 2 दिन बिहार की सियासत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जिस तरीके से बयानबाजी देखने को मिल रही है, लगातार बैठकें हो रही है, ऐसे में संभावनाएं कि आगे आने वाले 2 दिन में बिहार सरकार में बड़ा बदलाव हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल पा रही है कि तिल का ताड़ कैसे बनाया जा रहा है, ये भी देख रहा हूं। इंसान के होते हुए इंसान का ये हश्र देखा नहीं जाता, मगर देख रहा हूं। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी की अब तक की जो बॉडी केमिस्ट्री है और जो कार्यशैली रही है, इतना गरिमामयी आचरण रहा है उप मुख्यमंत्री जी का, ये बिहार के जर्रे जर्रे में जाहिर है। तो मैं समझता हूं इस तरह की चीजें जो चल रही हैं मीडिया में ना, वो निराधार ही दिखती हैं। देखिए, इसके बारे में बहुत दिन पहले तो नहीं, हाल ही में हमने ऐसा कहा था कि 20 जनवरी के बाद 30, 31 तक, 25 तक कुछ न कुछ बिहार में परिवर्तन होगा। और उसका आधार यही था कि गत दिनों में नीतीश कुमार राजद के खिलाफ बहुत सारी बातों को कहने का उन्होंने काम किया है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, विकास की बात हो, या फिर परिवारवाद की बात हो, तो ये सारी बातों से हम कयास लगा रहे थे कि अब इन लोगों का साथ चलने वाला नहीं है और वही बात परिलक्षित हो रही है। तो अब कब
भी कुछ खेला करने वाले नहीं देखिए राष्ट्रीय जनता दल ने इस तरह का खेला कभी नहीं किया और क्यों करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम है और सब कुछ सुचारू चल रहा है। ये जो संशय बना, मेरा उस पर सिर्फ एक टिप्पणी थी आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं, उनको भी लग रहा है ये असमंजस ठीक नहीं है, वो इसको रिजॉल्व कर। अगर वो चले जाते हैं तो आपका मुंह क्या होगा? देखिए एक मिनट, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पर जवाब देना हेतु मतभूत वाला मामला। सर आपने कहा एक मिनट आपने कहा कि संशय कहीं न कहीं पूरे बिहार की जनता में है और पूरे देश में चल भी रहा है, तो क्या ये संशय खत्म होना चाहिए? देखिए सीधी तौर पे मैं ये बात फिर से दोहरा रहा हूँ, 9 अगस्त 22 को जब ये गठबंधन बना, उसकी बुनियाद की ईंट आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, लालू जी और तेजस्वी जी ने रखी। उस ईंट की तासीर थी कि हमें भाजपा के भय, भूख और घृणा वाली जो राजनीति है उसको विराम देना है और उसमें कामयाब हुई। सृजन का सिलसिला चल पड़ा और वो चल रहा है। आज भी उप मुख्यमंत्री जी साथ साथ मुख्यमंत्री जी के थे, लेकिन ये जो संशय की बात जो लोग करते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि ये संशय, मैं समझता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी भी टेलीविजन देख रहे होंगे, मुझे यकीन है कि वो शाम तक इसका खंडन कर देंगे। कहीं न कहीं इससे महागठबंधन को नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो संशय बना हुआ है जनता में आपके नहीं, महागठबंधन को नुकसान। देखिए बिहार बहुत अरसे बाद हम लोग एक प्रोडक्टिव पॉलिटिक्स में गए हैं और वो बरकरार रहेगा, ये संशय के बादल छट जाएंगे। एक बड़ा सवाल है, मैं उतनी बड़ी हैसियत का आदमी हूँ नहीं। अखिलेश यादव का कहना है कि नीतीश जी अगर इंडिया ब्लॉक के साथ रहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, क्या कहेंगे? मनोज जी, अखिलेश जी कुछ कह रहे हैं, उस पर कुछ कह दीजिए। मनोज जी, अखिलेश जी जो कह रहे हैं उस पर कुछ कह दीजिए। उनका कहना है नीतीश जी प्रधानमंत्री बन सकते थे। कहाँ गए भाई लोग? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पूरी नजर पल पल बदलते घटना चक्र पर है। कल देर रात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक अहम बैठक भी हुई, जिसमें हर परिस्थितियों पर हम लोगों ने चर्चा की। पार्टी के द्वारा मुझे अधिकृत किया गया गठबंधन से जुड़े तमाम विषयों पर फैसला लेने को लेकर। मुझे लगता है समय की बात है, थोड़े समय में 2-4 दिन के भीतर ही तमाम परिस्थितियां स्पष्ट होंगी। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व निरंतर हमारे संपर्क में है। आज कई कार्यक्रम पहले से ही पूर्व निर्धारित थे आने वाले 2-3 दिन तक, जिसको कैंसिल करके आज हम अभी दिल्ली जा रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजीव मोहन आरजेडी कार्यालय के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आरजेडी कार्यालय के बाहर किस तरीके की तस्वीरें, किस तरीके की हलचल फिलहाल देखने को मिल रही है? देखिए, मैं यही बताना चाहता हूं कि जो आमतौर पर अमूमन सत्तारूढ़ पार्टियां होती है, उसके आसपास बड़े नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं और काफी जमावड़ा लगा होता है। लेकिन आज मैं बिल्कुल, हमारे पीछे आरजेडी कार्यालय है, ये बीरचंद पटेल मार्ग है जहां आरजेडी का प्रदेश कार्यालय है, उसके सामने ही जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश कार्यालय है और इसे थोड़ा आगे भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है। लेकिन अभी आप देखिए, यहाँ चंद मीडिया कर्मी जरूर है, लेकिन कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी बड़े नेता नहीं है, बल्कि जो दोनों जो मुख्य द्वार है, इनका एंट्रेंस और जो एग्जिट का जो मुख्य 2 गेट है, दोनों में ताले लगे हुए हैं और कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि नेता कोई आएंगे नहीं आएंगे या क्या वजह है कि आज भीड़ नहीं है। तो ये तमाम बातें हैं, यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में बड़े नेता जरूर नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं का और लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और यही कुछ हालत जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, प्रदेश कार्यालय में है। तो कह सकते हैं कि जो बिहार में
जो लगातार राजनीतिक घटनाक्रम हो रही है उसी का नतीजा है। उसी के बिल्कुल संकेत राजीव, है। कहा जा सकता है बीते 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बयानबाजी देखने को मिल रही है, लगातार बैठकें चल रही है। जैसा आपने जानकारी दी कि फिलहाल आरजेडी कार्यालय के बाहर किसी भी तरीके की हलचल नहीं है, लेकिन अगर जिक्र किया जाए जेडीयू कार्यालय का या फिर बीजेपी कार्यालय का, तो वहां पर लगातार हलचल देखने को मिल रही है। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिल पा रही है कि आगे आने वाले 2 दिनों में नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। आपके सूत्र क्या कहते हैं, कितनी पुख्ता ये जानकारी? नहीं, देखिए ये जो घटनाक्रम है और अगर सत्ता बदलती है तो उस परंपरा के मुताबिक ये सही है कि नीतीश कुमार को पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद फिर अपने विधायक दल का एक लिस्ट देना होता है राज्यपाल को। तो इसलिए अगर नई सरकार का गठन होगा तो नीतीश कुमार को पहले इस्तीफा देना पड़ेगा और इस्तीफा देने के बाद वो फिर से मुख्यमंत्री के लिए विधायक दल की बैठक होगी, उनमें नेता चुने जाएंगे और फिर वो मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री को तो अगर सरकार का गठन करना है तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा, ये तो परंपरा है। लेकिन ये कब होगा, इस पल का सबको इंतजार है, क्योंकि अभी तक जनता दल यूनाइटेड के तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी नहीं आ रहा है। तमाम लोग कहीं ना कहीं मतलब मीडिया से बचने का प्रयास कर रहे हैं, मीडिया को जब बयान देने से बच रहे हैं। भाजपा के जो नेता हैं वो हर तरफ से जो है वो कह रहे हैं कि अब जो है उनका तालमेल हो चुका है, अब इसी समय में ये क्लियर हो जाएगा, नीतीश कुमार उनके साथ आ रहे हैं। तमाम नेता ये कर दें। जो दस्तावेज निकल के आए हैं एएसआई के, वो दस्तावेज के अनुसार आप मथुरा को, काशी तो दे ही दें, जिससे आपसी मतभेद न रहे। और कोई अगर थ्रेट करता हो तो उनसे मैं कहता हूं थ्रेट ना करें। जमाना बदल गया है, अब भारत का सनातनी भी जग चुका है। अब कोई फिर बाबर और औरंगजेब बनने की कोशिश करेगा तो देश का नौजवान इसे नहीं मानेगा, वो भी फिर महाराणा प्रताप की भूमिका में जाते हैं। राजनीतिक परिदृश्य जो होगा वो देखा जाएगा। हमें नहीं मालूम। बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही है। जैसा आपने कहा कि इस्तीफा अभी देना है या नहीं देना है वो बाद में तय होगा। अगर हम कल का जिक्र करें तो कल सीएम आवास पर पटना में बैठक होती है नीतीश कुमार और लालू यादव की। बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया? देखिए, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड के नेता हो, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हो, इस बात से हमेशा अभी तक खंडन कर रहे हैं कि उन लोगों की नेताओं के साथ कोई बैठक हुई है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम हुई, ये तमाम नेता अचानक मुख्यमंत्री आवास की ओर हलचलें दिखी और कई बड़े नेता वहां पहुंचे। उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष हैं, ललन सिंह जो पार्टी के नेता है, संजय झा पहुंचे, मंत्री है, विजय चौधरी पहुंचे थे। तो ये तमाम लोगों के बीच नीतीश कुमार की मंत्रणा हुई है और ये तमाम लोग जो है नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। और उसी तरह से राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से भी जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास है, वहां तेजस्वी यादव से मीटिंग करने के लिए लोग गए थे। शक्ति यादव थे, उसमें जयप्रकाश यादव थे, मुन्नी रजक थी और भी कई नेता पहुंचे थे। लेकिन आधिकारिक रूप से कोई ये नहीं कह रहा है कि वो बैठकें क्यों बोल रहे, हम नेताओं से मुलाकात करते हैं, हमारी परंपरा है, मिलते हैं। लेकिन अंदर खाने में एक खिचड़ी पक रही है। ये खिचड़ी का स्वाद क्या होगा, किस तरह का फार्मूला निकल के आएगा, अभी इस पर पर्दा उठना बाकी है। लेकिन इतना तय है कि जितना घटनाक्रम हुआ है वो निश्चित तौर पर एक नया फार्मूला, एक नई राजनीति लेकर बिहार में आएगी और इसका ऐलान और सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है कि जब वो फैसला लेते हैं तो उससे पीछे नहीं हटते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि उन्होंने जब फैसला लिया कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना है तो इस्तीफा दिया, चाहे उनको जितना लोग मनवाने की कोशिश की वो नहीं माने और उसी समय जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद जब एनडीए गठबंधन से उन्होंने नाता तोड़ा तो एक बार उन्होंने तय कर लिया, तो तय करके महागठबंधन की तरफ गए और सरकार बनाई और फिर इसी तरह के दृश्य बनी है।
कि नीतीश कुमार अपने फैसले पर अटल है, इसलिए वो अब क्या कहते हैं उनका बिल्कुल बयान राजीव, बहुत देखना ही रहेगा अहम है। कि अगर नीतीश कुमार अपने फैसले पर अटल रहते हैं, इस्तीफा देते हैं, बीजेपी के साथ जाते हैं, तो बिहार की सरकार में तो बदलाव होगा ही, लेकिन नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने से गठबंधन पर भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।